हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। इस बार उन्हीं संख्याओं का एक दूसरे संख्या के साथ तुलना के बारे में देखेंगे कि कोई संख्या कितनी प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए दो क्या क्या हो सकती है। प्रकृत संख्या हो सकती है, या सम संख्या हो सकती है, या पूर्ण संख्या हो सकती है, या विषम संख्या हो सकती है। इसी के बारे में हम लोग को देखना है कि कोई एक संख्या कितनी संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल लिखते हैं। प्राकृत संख्या, जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि गिनती के क्रम को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे हम लोग, गिनती के क्रम को प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात यह एक से प्रारंभ होता है और अनगिनत तक जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो पूर्ण संख्या यह 0 से प्रारंभ होता है और गिनती के क्रम को ले लेता है। तो यह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और देखते हैं सम संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सम संख्या अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसको सम संख्या कहते हैं। और यह 2 से प्रारंभ होती है, 2, 4, 6, 8 और यह आय की तरफ ऐसे ही क्रम में चली जाती है। साथ में विषम संख्या का एग्जाम्पल देखते हैं। तो विषम संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1, 3, 5, 7 और इसी क्रम में आगे चली जाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः नहीं कटती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि पिछले वीडियो में इसका डिफिनेशन मैंने बता दिया। अभाज्य संख्या वे संख्या, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसका एक और नाम है जिसको हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से जानते हैं। तो एक से बड़ी ध्यान में रखना है, अर्थात 2, 3, 5, 7 और यही क्रम इसमें भी जारी रहेगा। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, ये 4 से प्रारंभ होगा, 4, इसके बाद हो जाएगा 6, इसके बाद 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डैश डैश। और भाज्य संख्या को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। ध्यान रहे, भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या के भी नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं धनात्मक संख्या। मैंने पिछले वीडियो में बताया था धनात्मक संख्या 0 से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो 1, 2, 3 ये जितना तक लिखते ये क्या हो जाएंगी? धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से छोटी हो अर्थात माइनस में हो, जैसे -1, -2, -3, -4 ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और यह इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, वे संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/3, 4/5 या केवल 2 कह सकते हैं। अब देखिए केवल 2 कहेंगे तो आप कहिएगा यह अंश बटा हर के रूप में नहीं है, तो हम लोग जनरली इसके नीचे 1 मान लेंगे। और 2 में अगर 1 से डिवाइड कर देंगे 2 ही बचता है, इसलिए अभी क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। अब तुलना की बात है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके। प्राकृत संख्या जो है 1 से प्रारंभ होता है, अर्थात यह 0 से सब बड़ा है। यह 0 से सब क्या है? बड़ा है। तो ये प्राकृत संख्या है। और यहाँ पे देखिए धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याएं भी 0 से बड़ी ही होती हैं और यह अनगिनत तक जाता है और यह भी अनगिनत तक जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो धनात्मक संख्या होती है। दूसरी बात देखें, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में तुलना करें तो देखिए प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होगा और यह भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए
तो ये 1 से प्रारंभ होता है, यह 0 से प्रारंभ होता है। 1 से लेकर इन्फिनिटी, यह 0 से इन्फिनिटी। और देखें तो 1 से इन्फिनिटी यहाँ पे भी इसमें मिल जा रहा है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं ये जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बस इतना ही ध्यान में रखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं कहलाती है। इसको देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या। तो जितने भी सम संख्या होती हैं, ये देखिए 2, 4, 6, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है ना। तो देखिए, तो ये सम संख्या जो यहाँ पे लिखे हम 2, 4, 6, 8, तो ये 2, 4, 6, 8 को हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, इसलिए कि ये इसमें भी आते हैं और पूर्ण संख्या में भी आते हैं। तो अभी तक हम देखे कि 2 को प्राकृत संख्या के नाम से भी जान सकते हैं, पूर्ण संख्या के भी नाम से जान सकते हैं, सम संख्या के भी नाम से जान सकते हैं और धनात्मक संख्या के भी नाम से जान सकते हैं। तो इस ढंग से ये तुलना कर करके हम लोग देखते हैं। इसका आते हैं विषम संख्या और प्राकृत संख्या में तुलना करते हैं। तो जितने ये विषम संख्या, यहाँ पे मैंने जो लिखा है केवल प्लस में लिखा है 1, उसका 3, 5, 7, ये सब जितने भी हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये सभी प्राकृत संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या की बात करते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, ये जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये जो है ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत आती है और ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी आती है। इसमें भी 3 है, देखिए ये +3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम अभाज्य संख्या ये जो 3 है, इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या की तरफ। भाज्य संख्या प्रारंभ होता है 4 से। भाज्य संख्या प्रारंभ होता है 4 से। तो देखिए 4 देखते हैं, यहाँ पे 4 है, ये भाज्य संख्या है। अब देखिए सम संख्या में भी 4 है, ये इसको भी 4 को भाज्य संख्या कह सकते हैं, सम संख्या भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या में भी 4 होगा, उसको भी हम भाज्य कह सकते हैं, उसको भी सम संख्या कह सकते हैं। और प्राकृत संख्या में भी 4 मिलेगा, तो उसको उस 4 को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या भी कह सकते हैं और भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। धनात्मक का हम लोग तुलना कर लेता है। ऋणात्मक संख्या वे संख्या है जो 0 से माइनस होती है, तो ये तो अलग ही दिखाई दे रही है। अब देखिए परिमेय संख्या। तो अब परिमेय संख्या, यहाँ पे देखिएगा, परिमेय संख्या और प्राकृत संख्या का अगर तुलना करते हैं, प्राकृत संख्या, ये देखिए परिमेय संख्या और प्राकृत संख्या का तुलना करते हैं, तो सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये पूर्ण संख्या जो है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, लेकिन हर के जगह पर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात अंश के जगह पर 0 हो सकता है, लेकिन हर के जगह पर 0 नहीं हो सकता है। तो 0/1 लिखिए या केवल 0 लिखिए, तो यह मेरा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो अतः कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं।